रविदास जी का करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान और रसरी आवत जात से सिर पर पड़त निशान। आपको समझाओ ये करत करत अभ्यास से कि जड़मत होत सुजान, यानी अगर अभ्यास लगातार करत बा तो एक मूर्ख आदमी भी विद्वान हो जाता। वही तरीके से जैसे पहले देखे रहे ना, निकाल जात रहा जब पानी कुआं से तो सीमेंट के बना रहत रहा, कहीं कहीं पत्थर भी रहत रहा, लेकिन वही सहारे पनिया निकारत निकारत वहां पूरा गड्ढा बन जाता रहा, यानी रस्सियाओं का पूरा पूरा काट देता रहा वो पत्थर के, तो उसी पे वो रहा। ऐसे ही हमें है, जब तक आप कोई चीज करबो रहे और लगातार बने रहे फील्ड में। लोग आज पूछते क्यों है, अभी जैसे यहाँ जब आवे से पहले हमार पहले भी सिद्धांत था, एक जगह ही काम नहीं करिए ठू करी दूसर का संगरी लिए रही। कारण यह में रहा कि बच्चे हमारे जब छोटे जब यहाँ पढ़त रहे तो क्योंकि हम गांव में ही रहत रहे, लेकिन अपन एक उद्देश्य रहा जिंदगी का कि चाहे जैसे हम पढ़े है हम अपने लड़कों का अपने से कहीं ज्यादा उच्च शिक्षा दे, पहला सिद्धांत रहा। और वही के लिए अगर सवारी गांव से नहीं आवत रही तो हम उन्हें मोटरसाइकिल से लई के आई और टाइम से जब स्कूल के छुट्टी हो काम चाहे जहां करी तो उन्हें समय से घरे पहुंचाए दी। तो कभी कभार जब देर सवेर हो कहीं काम में तो छुट्टियां नहीं दे तो गुस्सा भी लागे, और अंत में यही खती तू मैं भी हमसे हो जाए जहां काम करी तो एक लफ्ज सिर्फ कही, पहले हमारे घर अब कमवा बाद में बात, क्योंकि वहां बच्चों की भविष्य की बात रही। जब वो रहा तो इसी वजह से एक बार साइड में हर एक काम कुछ न कुछ हम करा करी, कभी अपने आप के खाली नहीं छोड़े कभी भी। यहाँ जल जीवन जो मिशन आज चलता बा, पहले निर्मल परियोजना वह में काम करता है। तो जब यहाँ अभी जो थोड़ी सी चर्चा की सैनिटरी पैड का काम चलता रहा तो साथ में पहली बार मुलाकात मैडम जी से भरा हमारे कप्तानगंज में। तब जबकि एक सैनिटरी पैड पे काम करब एक पुरुष के लिए ना बहुत टेढ़ा काम है, लेकिन जिंदगी में कभी भी कोनो चीज के हम ना तो शर्म की है ना संकोच की है, कोई भी चीज के ना सीखे में ना सिखावे में। और वहीं से धीरे धीरे करके एक साइड बिजनेस के रूप में काम करा की है, सैनिटरी पैड के भी काम करा करी साथ में। और अपन जब काम करते रहे निर्मल परियोजना में, जो पहले पुरानी गांव में टंकियां बनी 27 ग्राम पंचायत में 2 साल कंटिन्यूअस वहां भी रहे और यहाँ भी काम करा की। धीरे धीरे करके बच्चे अपनी जगह सेटल हो गए। आज वही जब वो बंद हुआ तो उसके साथ सरजी योजना लेके आई। अब जब सरजी का योजना रहा तो पहली चीज तो दिमाग से इसे उड़त रहा कि वास्तव में का 1000 1500 दिए 5 लाख मिली, हकीकत में तो उड़त रहा, समझ से परे रहा। लेकिन उसी के बाद जल जीवन मिशन के जब काम शुरू हो गए तो दूसरे एनजीओ में काम करते रहे आराम से बाहर हो गए, लेकिन वही के साथ बचत कार्ड बनाए नहीं, क्योंकि सर जी भले बैठे हकीकत में भरोसा नहीं रहा कि 5 लाख वास्तव में मिली, लेकिन मैम जी की बातों पे भरोसा रहा, चलिए ठीक है हम बचत कार्ड बनाए दिए छोड़ दिए। अब एनजीओ में भी जवान दे चुका रहे क्योंकि 23 महीने के एग्रीमेंट रहा। आदमी का अपन अलग स्वभाव है कि कैसे कैसे केकरे साथ का व्यवहार करत है, लेकिन हमारी अपनी आदत है अगर हम जवान दे दिए तो चाहे हमारा घाटा हो या मुनाफा हो वो चीज बाद में देखब, पहले वो काम पूरा करब। तो यहाँ से वहां तक भी अम्बेडकर नगर तक सारा चीज काम करत रहे, पैसा के नाम पे खाली झुंझुना मिलत रहा। सर जी कहते भी थे कि कमवा करो यहाँ नहीं तू पैसा डूबी मिलक नहीं वो पैसा। तो हम एक चीज कह रहे सर जी, हम जवान दिए हैं, पहले उनके कमुआ कर पैसा मिले या ना मिले। अंत में लास्ट में वो पैसा डूब ही गए। साइड में ही बचत कार्ड के सैनिटरी पैड के साथ में काम चलत रहा। आज धीरे धीरे देखिए कहाँ से लेकर के आज डिस्ट्रिक्ट हेड तक पहुंचे। एक बार मोटरसाइकिल हमारी यह रहा, सर जी अपने कहीं कहीं जाएगा रहा, चाबी दिए खुद परेशान हो गए, कहीं आज एक हटाओ दूसर ले। तो यहाँ मोटरसाइकिल की बात होते रही, हम कहे सर जी नहीं मोटरसाइकिल ना स्कूटी भले चली,
सर जी के द्वारा स्कूटी भी मिला। जब पूरे तरीके से लाग गए, सर जी का भी भरोसा हो गया कि वास्तव में भी है, कहूँ दूसरे जगह नहीं है, तो आज 2 पहिया से सीधे 4 पहिया तक और वहां डिस्ट्रिक्ट हेड तक पहुंचा है। तो एक दिन की मेहनत नहीं है, लगातार आज जो क्षेत्र में कोई पहचान मिली है बचत कार्ड के द्वारा, तो मेहनत से ही मिला। दिन रात एक किए हैं, समय नहीं देखे कभी घड़ी कि आज अब टाइम हो ही गवा, अब चली घरे। अगर कहीं जानकारी देना है, समझाना है, किसी का भी क्षेत्र हो, हमें से कोनो मतलब नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है कि संस्था डेवलप करेगी, हमारा तरक्की उसी संस्था के ही डेवलप में है, व्यक्तिगत में नहीं। अगर आदमी अपन व्यक्तिगत के चक्कर में पड़ी तो वहां संस्था के साथ वो कतई रह नहीं पाई और ना तो ज्यादा दूर वो जा पाई। अगर खुद की बारे में ही खाली सोची और अगर संस्था के बारे में सोची तो संस्था के बारे में जरूर सोची। यहाँ व्यक्तिगत और दोनों चीज बिल्कुल परे है। ये एक ऐसी संस्था है कि दूसरे को आप बढ़ाते जाओ, आप ऑटोमेटिक खुद आगे बढ़ते चले जाएंगे, सिर्फ दूसरे की सहायता करते रहो। यहाँ भरोसा ही सबसे बड़ी चीज है। अगर आप भरोसे के साथ हैं तो एक ना एक दिन आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। आप तो खुला ऑफर है भाई, आप ब्लॉक पे हो जाइए, आप ग्राम पंचायत में हो जाइए, इस तरीके से। लेकिन हम लोगों ने वो दिन भी देखा है कि 15-15 पैसा से पूरे साल चल रहे। आज तो लोग 4 मनी ट्री लगा दे रहे हैं, सन सन किस्तियां भाग रही है। 2000 का रिपर्चेज करा दिए, एलोवेरा ले लिए तो सन से किस्तियां निकल जा रही है। हम लोगों ने वो दिन ही देखा है कि जब चाहे जितना कराओ रहेगा 15 पैसा। तो ऐसी बात। लेकिन आज ये संस्था डेवलप की है और डेवलप करके कहाँ पहुंचा। आज जो सीआरएम की बात हो रही है, सैलरी की बात हो रही है, अब आप लोग भी देख रहे हैं एक एक रिवार्ड पॉइंट का भी पैसे में वो कन्वर्टर चल रहा है। यही जैसे जिस हिसाब से डेवलप हुई है संस्था, अगर यही चीज 2 साल पहले हम लोगों को मिला होता तो 5 लाख, अब तक कितने 5 लाख निकल के किनारे हो गए होते। जिस स्थिति में आज पहुंची जब से हम लोग लगे हैं, अगर यह ग्रोइंग पहले रही होती तो बहुत लोग 5, लेकिन संस्था भी देख रही थी किसके पास धैर्य है, किसके पास नहीं है। जो छोड़ के गए आज फिर वही पलट पलट कर आ रहे, नहीं सर जी हम करेंगे, लेकिन वो जगह सारी सबकी हट चुकी है। अगर आप यहाँ आए हैं तो इस चीज को ध्यान रखिए। अगर धैर्य रख के 6 महीना मेहनत कर लिए, मात्र 6 महीना 180 दिन बिना किसी ना नुकुर के 180 दिन दे दिए, ये हमारा दावा है जिंदगी छोड़ के जाने का नाम नहीं लेंगे। क्योंकि अब आप लोग तो डेवलप वाली जगह पे पहुंचे हैं, जब सारा चीज कचरा हट चुका है तब आए हैं। और एक अगर जगह आप तो बहुत सारी चीज, पहले तो कार्ड भी नहीं था, वो इसे बता देता यही आईडी पासवर्ड है, खुलता भी नहीं ढंग से रहा। लेकिन धीरे 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 आज वो डिजिटल हो गया। आज वो सैलरी की बात हुई, अभी एक ग्राम पंचायत आज डेमो चल रहा है। आने वाले समय में यही जनवरी के बाद जब सारे गांव कनेक्ट हो जाएंगे, जितने भी सीआरएम है सबका पैसा दिखना शुरू होगा, तो आप लोगों को इतना आसान नहीं लगेगा कि इतने आसानी से कोई ना तो भर्ती होगी और ना ही इतने आसानी से ये मिलेगा किसी को जगह। अगर जगह मिली है तो जगह को अपने बचा के रखो, क्योंकि धक्का मारने वाले बहुत तैयार बैठे हैं। आज यही 2700 की नौकरी जो सहायिका की है, मिलना उसे 2700 है, 1.5 से 2 लाख रुपए दे रहे हैं घूस। तो अगर वह 3 साल 4 साल एको पैसा न खर्चा करे तब जाकर के 2 लाख बचा पाएंगे जो घूस दे रहे हैं। यानी उतने साल तक वो 2 साल तक केवल जो कही जाते ना, एक गांव की भाषा में बेगारी की बेगारी करत है, कि बेगारी करत है। तो बेगारी करी अगर 2 साल, तो अगर दिमाग में ऐसा कोनो चीज रही तो यहाँ 2-2 लाख लेके 3-3 लाख लेके कोनो कोनो हेरी हैं कि कैसे कहाँ हमार हो सकता है। वहां तो 60 साल में रिटायरी है, यहाँ तो रिटायरियो नहीं है, पूरी जिंदगी आराम से कह सकते हो जब तक क्षमता है तब तक। वहां तो आप नौकरी ट्रांसफर भी नहीं कर सकते रिटायर होने के बाद, लेकिन यहाँ आप अपने बच्चों को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। वो
वो पद कोड सहित पूरा जिस सैलरी पे है वहीं से ही वो पूरा ट्रांसफर हो जाए। तो यहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं। आने वाले समय में सरकारी नौकरी में उतनी सुविधाएं नहीं है जितना सुविधाएं यहाँ मिले वाली है। अभी सिर्फ एक कल्पना ही बहुत बड़ी चीज है। हम लोग तो केवल सुनते रहे समझते रहे खाली, लेकिन वही चीज सोच समझ के ही लगे रहे और आज नतीजा सब सामने है। अगर आप त्याग करेंगे तो संस्था भी आपके साथ उतने ही रियायत बरतती चली जाएगी, उतने ही सुविधा देती चली जाएगी। यहाँ व्यक्तिगत छोड़ के संस्था के बारे में सोचना शुरू करें, संस्था आपके बारे में सोचेगी। जैसे अगर हम किसी के बारे में सोचते हैं तो ऊपर वाला फिर हमारे बारे में सोचता है। सेम कंडीशन यहाँ वही है। यहाँ गुरु के रूप में अगर मिले हैं सर जी, गुरु के रूप में ही मैडम जी मिली है, तो बहुत सारे आशीर्वाद ऐसे हैं जो दिखाई नहीं देंगे लेकिन साथ आपके हमेशा रहेंगे। यहाँ आने के बाद किसी के मन में लालच चीज हट जाती है।